नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर M.K. साहू। द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या दिक्कतें थी आपको? मुझे पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे चक्कर बहुत आते थे और मैं अजीब अजीब सा कुछ कुछ सोचती रहती थी। इसकी वजह से ये जो थॉट्स आते थे दिमाग में, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है। मतलब मैं शक करती थी कि मतलब ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेंटल केस के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केस एक साइकोसिस डिसऑर्डर का था, जिसमें सिजोफ्रेनिया की तरह डिल्यूजन्स इस पेशेंट को थे और इन डिल्यूजन्स की वजह से पेशेंट की फैमिली में, पेशेंट के निजी जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह बात डाइवोर्स तक जा सकती थी। पति पत्नी के बीच में जो संबंध थे वो इस बीमारी की वजह से, इस फॉल्स बिलीफ की वजह से, इस डिल्यूजन की वजह से बिगड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। ये जो पेशेंट हैं, इनकी बिना आइडेंटिटी बताए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको ऐसा फील होने लगा था कि इनके हस्बैंड का कहीं चक्कर चल रहा है, इनके हस्बैंड उनको धोखा दे रहे हैं, इनका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इनके हस्बैंड उनको कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, मरवा सकते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स जो कि एक मेंटल डिजीज़ होती है सिजोफ्रेनिया, करीब करीब उस डिजीज़ के मरीज में यह सिम्टम्स देखे जाते हैं जो इन पेशेंट्स को हो रहे थे। इनको सिजोफ्रेनिया था, हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स उसी की तरह थे। दोस्तों, किसी मरीज के द्वारा यह मरीज सोल हीलिंग क्लिनिक में रेफ़र किया गया। हमने केस लिया और केस लेकर के एक वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी मरीज के लिए सिलेक्ट की। मेडिसिन देने के बाद में परिवारजन का जो फीडबैक था कि सर, अब जो लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से जो बेवजह की शक किए जाते थे और जो बेवजह की बातों में झगड़ा हो जाता था और झगड़े से पूरा घर का माहौल खराब हो जाता था, तहस महस हो जाता था। खाना पीना, रहना, सोना, हंसी मजाक, सब कुछ खराब, सब कुछ, एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड ड्यू टू दिस फॉल्स बिलीफ, ड्यू टू दिस डिल्यूजन। अल्टीमेटली दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, होम्योपैथी मेंटल लेवल पे काम करती है, सोल लेवल पे काम करती है और सोल से ही पूरी बॉडी रेगुलेट होती है। ये जो सुप्रीम एनर्जी है, ये जो सुप्रीम पावर है, जो हमारे बियॉन्ड द माइंड, इवन इमोशंस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर स्पिरिट। आपकी सोल, आपकी स्पिरिट कैसी है, वैसे ही लगभग इमोशंस आपके अंदर आते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे से अलग हैं, हम एक दूसरे से अलग सोचते हैं, हम एक दूसरे से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं। एक ही तरीके की सिचुएशन में अगर आप 4 अलग अलग व्यक्तियों से बात करेंगे तो हो सकता है चारों की प्रतिक्रिया अलग हो। ठीक इसी तरह यह जो केस था, इसमें फिक्स्ड आइडिया था, डिल्यूजनल डिसऑर्डर था। उनको लगता था कि नहीं, ये मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ बोलते हैं, उनका तो कहीं चक्कर चल रहा है। किसी का भी फ़ोन आने में उनको शक होता था कि किसी महिला का ही फ़ोन आया है, मुझसे छुपाया जा रहा है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है। जब वो ऑफिस जाते थे तो लगता था कहीं ये किसी महिला के साथ घूम रहे हैं क्या, ऑफिस में इनका चक्कर है क्या, मुझ में ध्यान नहीं देते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। उनके किसी पुरुष मित्र का भी फ़ोन आता था तो वो शक की निगाहों से देखती थी और धीरे धीरे ये बात झगड़ा में तब्दील हो जाती थी। कहीं इलाज कराने ले जा रहे थे, उनको लगता था कि इन्होंने उस डॉक्टर को भी मिला लिया है अपने साथ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के लक्षण थे। तो होम्योपैथी में जो टोटलिटी बनाई, होलिस्टिक टोटलिटी, उसके बाद हमने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जबरदस्त रिजल्ट। पेशेंट पूरे तरीके से ये जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर था, फॉल्स बिलीफ था, इससे बाहर आ गए।
उनको फील होने लगा कि हाँ मुझे गलत फील हो रहा था, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, और वह ठीक महसूस करने लगी। धीरे धीरे पेशेंट में काफ़ी सुधार देखा गया और कड़ी मेहनत के बाद हमने लगभग 1 से 1.5 साल फॉलोअप रखा और आज पेशेंट इस कंडीशन से बिल्कुल फ्री हैं। आप टेस्टिमोनियल वीडियो में उनकी खुशी देख सकते हैं। साथ ही साथ इन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म था, वह भी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा ठीक है। उनमें कोई किसी भी तरीके की थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट या कोई एलोपैथिक दवाई हमने नहीं स्टार्ट कराई। तो दोस्तों, होलिस्टिक क्योर इसी तरीके से होता है। होम्योपैथिक रेमेडी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही लेवल में इस तरीके से वर्क करती है। बताइए, क्या नाम है आपका? बबीता सिंह। बताइए बबीता जी, क्या क्या दिक्कतें थी आपको? मुझे पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे चक्कर बहुत आते थे और मैं अजीब अजीब सा कुछ कुछ सोचती रहती थी, सपने भी आते थे, तो और बेवजह शक करना, ये सब चीजें आती थी मेरे अंदर। तो जब से मैं आपके पास आई हूँ तो दवा वगैरह लिया तो अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। कितना समय हो गया आपको? 6-7 महीना हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से ये जो थॉट्स आते थे दिमाग में, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है। मतलब मैं शक करती थी कि मतलब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और फिर मैं नहीं होते हुए भी मैं उनसे लड़ पड़ती थी जिसके बारे में ऐसा होता था, शक था जिसके बारे में, उसके मैं लड़ पड़ती थी। और मतलब पता नहीं क्या क्या थॉट आते थे मेरे अंदर, कुछ अंदर से डर बना रहता था कि ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा। तो अब वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अच्छा फील हो रहा है। तो बेसिकली ये जो आपको हुआ था, इसको ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिल्यूजन्स कहते हैं। तो इसमें हमारा फॉल्स बिलीफ होने लगता है, कि हमें लगता है कि ऐसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ। मुझे ऐसे ही कुछ लग रहा था। आपके जैसे बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है, जो शायद कुछ लोग डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाते। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हो? पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब वहम ही होता है। लेकिन सोचना चाहिए कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर से अगर कोई, जब इंसान अंदर से सोच ही रहा है तो वो करेगा ही ना। तो क्या आपको ट्रीटमेंट के बाद क्या फायदा हुआ उसी सोच में? वो सोच कैसे चेंज हुई? नहीं, अब ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अब मैं उस बारे में मतलब सोचती नहीं, वो थॉट भी नहीं आते मेरे अंदर। मैं उस बारे में अब सोचती नहीं, मतलब वो लाइन ही खत्म हो गई है। वेरी गुड। और थायराइड कैसा है आपका? थायराइड तो ठीक है, मतलब थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आई है इस बार, 4.4। ओके। कैसी थी आपकी मदर जब आप लेके आए थे? तो क्या क्या सिम्टम्स थे इनको? पहले हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी, फिर जैसे ही आपके पास आया तो सब ठीक हो गया, मतलब अब नॉर्मल हो गया सब। क्या क्या दिक्कतें आती थी, क्या देखते थे आप मदर में, क्या लक्षण थे उसमें? वो अचानक से वायलेंट हो जाती थी। वेरी गुड। हाँ। और लड़ाई करते, मतलब 3 दिन सही रहता था, चौथे दिन फिर से लड़ाई। और क्या कारण होते थे बेटा लड़ाई के? फॉल्स बिलीव्स होना, कि धोखा दे रहे हैं, ये सब लाइक दैट ना। यस। ओके। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग केस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह केस कैसा लगा। धन्यवाद।